जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है उसको देख करके जो है वो काफ़ी खुश भी होंगे। तो चलिए ज़रा एनालिसिस करते हैं इंडेक्स को और आउटकम्स की तरफ बढ़ते हैं कि आगे जो है क्या अपने आने वाले वक्तों में जो है वो क्या आउटकम देने लगा है। तो इंडेक्स की बात करते हैं। आज जो है 1,49,234 पॉइंट का इंडेक्स ने हाई लगाया और इसके साथ जो लो था 1,47,488 पॉइंट का। आज अगर मार्केट में देखें तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे आपको नजर आएंगे। मतलब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मार्केट में काम हुआ है और इंडेक्स जो है वो माशाल्लाह से 1274 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोज हुआ है। अच्छा, अगर हम कल की क्लोजिंग देखते हैं, बल्कि पिछले 2 दिनों से है वो मार्केट 1,47,500 का जो है जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसका मैंने कल की वीडियो में बताया था उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी और हर बार जो है 1,47,500 से नीचे की क्लोजिंग दे रही थी। कल की भी देखते हैं तो 1,47,343 की क्लोजिंग थी। अब 1,48,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको सस्टेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी था मार्केट के लिए, अपने नेक्स्ट मूव देने के लिए। तो मार्केट ने जो है आज जो अपना इंडेक्स दिया है वो क्लोजिंग 1,48,000 को सिर्फ क्रॉस नहीं किया, बल्कि 1,48,617 यानी कि 1,48 से ऊपर जो है जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो जो कि एक बड़ा हेल्दी साइन है मार्केट के लिए और आने वाले वक्तों के लिए कि जो मार्केट है अच्छा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं कि अब यहाँ से ना दोबारा से वो रूमर्स मार्केट में चलने लग जाएंगे कि जी मार्केट जो है अपना दोबारा 151 क्रॉस करके जी 1,60,000 लगाएगी, 1,65,000 लगाएगी। तो ऐसी बातों के ऊपर जो है अपने कान नहीं धरने। मार्केट जो है ना वो अपने लेवल्स के ऊपर काम कर रही होती है, तो आपने वो लेवल्स को लाजमी देखना है कि मार्केट का जो है वो एक पीक लेवल क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ पे है। बस उसके अंदर आपने खेलना है। अगर उससे ज्यादा का सोचेंगे ना कि मार्केट जो है 1,65 लगाएगी, 1,80 लगाएगी, लगाएगी सही लेकिन अपने टाइम पे लगाएगी। जब उसका टाइम आएगा, जब वो लेवल्स ब्रेक होंगे, लेकिन उसके उस जब तक वो टाइम नहीं आता मार्केट ने अपने एक लिमिटेशन में रहना है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे समझेंगे हम आगे चल के जो है जब ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे तो हम उसको भी जो है जाकर उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद जी अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो ग्राफिकली जो है वो मार्केट में सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में जो है वो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और स्पेशली बीओपी की जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट को भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। और बीओबी का रिजल्ट जो काफ़ी अच्छा था उस वजह से जो ओवरऑल आपको पता है पहले भी जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस रिजल्ट की बदौलत जो है आज काफ़ी अच्छे पॉइंट जो है वो ऐड ऑन हुए हैं टोटल इंडेक्स के अंदर। इसके बाद सीमेंट सेक्टर तो अपना जो है एक बेस्ट लगा चुके हैं और बेस्ट लगा भी रहा है। आज भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके अंदर जो है वो कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। हाँ, एक कंपनी इक्का दुक्का कंपनी जो थी वो कुछ 1-2 रुपये उन्होंने इंक्रीज किया। सिटी फार्मा जो था उसने भी जो है 1 रुपये 1-1.5 रुपये जो है एड ऑन किए हैं प्राइस में। और अभी इस वक्त जो है करंटली फार्मा ने आज कोई खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्तों में जो है नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है या ये अगला जो मंथ स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो है फार्मा सेक्टर से जो है हम अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके बाद अ, हम मूव करते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि अच्छा इससे पहले कि हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करें मार्केट का कि क्या आउटकम था और जो है मार्केट का क्या रेजिस्टेंस लेवल रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही है, हम जरा न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि आज की जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी थी। ठीक है, इस ग्राफ को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो आज की जो वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ एक ही न्यूज़ थी पीटीए की तरफ से और वो न्यूज़ ये थी कि पीटीए ने क्रैकडाउन किया है डिफॉल्टर जो टेलीकॉम की कंपनीज थी उनके अगेंस्ट। और वो क्रैकडाउन में क्या था, उन्होंने जो है 5 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है जिसमें से वर्ल्ड ट्रेड कॉल थी वो एक कंपनी है। बाकी कंपनियों को देखते हैं तो वो 3 टेलीकॉम है, वॉइस कम्युनिकेशन है, टेलीकार्ड है और सर्कल नेट। ये जो 5 कंपनी है इसको पीटीए ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं, नोटिस इनको इशू हुए हैं लेकिन इन्होंने अपनी पेमेंट क्लियर नहीं की लाइसेंस की। इस वजह से जो है इनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए। ये आज का न्यूज़ सेगमेंट है, न्यूज़ में कोई खास स्पेशल नहीं था। अच्छा जी, रिजल्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है स्विंग कॉल्स का व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर जो है 20% ऑफ है
और ये ऑफ जो लिमिटेड टाइम के लिए 31 अगस्त के लिए, आज 29 अगस्त है, तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं आपके पास, हफ्ता और इतवार का। इसमें जो भी आप अगर लेना चाहेंगे, आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं, 3 महीने की लेते हैं, 6 महीने की लेते हैं, या हमारी 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं, आपको जो टोटल आपकी प्राइस होगी उसके ऊपर 20% ऑफ मिलेगा। आप ग्रुप में होता क्या है, हम स्विंग कॉल शेयर करते हैं, विद क्लियर एंट्री बताते हैं कि आपने किस लेवल पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और एग्जिट लेवल कहाँ पे होंगे, और इसके बाद जो है आपकी जो है अपना फर्स्ट प्रॉफिट कहाँ पे होगा और सेकंड जो है वो टीपी कहाँ पे होगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी साथ में ग्रुप में शेयर की जाती हैं, 3 मंथ से लेकर 6 मंथ की। इंडेक्स का एनालिसिस बताया जाता है प्रॉपर, जो है कि अभी मार्केट जो है इंडेक्स अगर गिर रहा है अचानक से या बढ़ रहा है, तो हम आपको साथ साथ जो एनालिसिस करके बता रहे होते हैं कि मार्केट जो है अब आगे क्या मूव लेने जा रही है। रिजल्ट्स, न्यूज़ और अदर अपडेट जितनी भी आ रही होती हैं वो ग्रुप में टाइमली शेयर की जा रही होती हैं। रिजल्ट्स में जो है वो कंपनीज के जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, उनके डिविडेंड और वगैरह सारा कुछ वो हम डिस्कस करते हैं। न्यूज़ आ रही होती हैं किसी कंपनी को लेकर के, तो वो टाइमली, क्योंकि मार्केट जो है वो मैंने पहले भी बताया न्यूज़ के ऊपर चलती है, तो मार्केट जो है ज़रा से अच्छी न्यूज़ आती है तो एकदम से टॉप लगाने लग जाती है, बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट में झटका लगता है अच्छा खासा, और जो है वो अपने पॉइंट्स जो है वो लॉस करने लग जाती है। तो न्यूज़ को जो है वो टाइमली बताना, आगे कन्वे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो है वो सारी न्यूज़ जो इस तरह से हम वो भी कन्वे कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है कंप्रहेंसिव लिस्ट जो है वो डिविडेंड की मुख्तलिफ कंपनियों की शेयर की जाती है ग्रुप में, कि कौन सी कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, उसकी एक्स डेट क्या है, आप कब तक लेंगे तो आप जो है उसके डिविडेंड क्लेम कर पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे, ये बताया जाता है। इसके बाद हमारा मेन जो पर्पस होता है ना, वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के ऊपर होता है, कि हर महीने जो है आपको कम से कम 2%, जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसका 2% से लेकर 5%, या मैक्सिमम अगर अच्छी मार्केट परफॉर्म कर रही है तो 6% तक जो है वो मंथली रिटर्न आपको मिले, क्योंकि बैंक इस वक्त दे रहे हैं 6 से 7% एनुअल रिटर्न। तो हमारा जो है ये कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस पर्पज में, कि अगर हम हर महीने 2 से 4-5% निकालते हैं, तो आप ईयर एंड पे देखेंगे तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 30-35 से 40% तक, या अगर बहुत अच्छा आउटकम आ जाता है किसी कॉल में तो आपका 50% तक भी जो है प्रॉफिट बन जाता है एनुअल। तो बैंकों से कंपेयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो 4-5 बल्कि 6-7% बैंक है। अगर हम नेशनल सेविंग में चले जाते हैं तो 10-11%, 12% तक इस टाइम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। 35%, 30% से लेकर 40% जो है वो एक एवरेज ही आप रफली कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है स्टॉप लॉस के साथ, कि हम प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको बता रहे होते हैं कि आपने जो यहाँ पे करके जो है आपने एग्जिट लेना है। अगर स्टॉक हम बताएंगे आपको, स्विंग कॉल अगर देते हैं तो एग्जिट आपने कहाँ पे लेना है उसमें से। और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ टाइमली डिसीजंस होती हैं, कि अगर आप कोई स्टॉक को लेकर के डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर वो आप उस जो है उसमें स्टक हो जाते हैं, अगर आपका पैसा जो है वहाँ पे स्टक हो जाता है, तो वो टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बता रहे होते हैं। मेंबरशिप का सिंपल बिल्कुल आसान तरीका है, आपने सिंपली हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। नंबर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 0329449608 इस पर रब्ता करेंगे तो हम आपको जो है वो ग्रुप की सारी डिटेल शेयर कर देंगे। आपने पेमेंट करनी है और आप ग्रुप का जो है वो हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा जी, अभी हम रिजल्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट थे और क्या आउटकम था। रिजल्ट में जो है सबसे पहले लाल पीर पावर का रिजल्ट था हाफ ईयरली का, और उनको जो है वो अच्छा खासा लॉस हुआ है। लॉस अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो 3 बिलियन का प्रॉफिट था लास्ट सेम ईयर में, अभी इस बार जो है उनका 695 मिलियन का लॉस था, यानी कि 3 बिलियन के लॉस को उन्होंने 395 मिलियन के लॉस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह जो है अगर हम इसका ओवरऑल समरी देखते हैं तो 8 रुपए की इसकी ईपीएस थी लास्ट ईयर में, और अभी जो है वो -1 रुपये 83 पैसे पे चली गई है, तो अच्छा खासा लॉस था। इसके बाद जो है अगला है पैकेजिंग पावर लिमिटेड पीकेजीपी, और इसका जो है वो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था 6 मंथ का, और इसने भी जो है वो अच्छा खासा लॉस जो है वो पोस्ट किया है। लॉस कितना था इसका, 4 बिलियन जो सेम ईयर में इसने प्रॉफिट कमाया था वो इसका जो है 412 मिलियन जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया। इसका भी सेम वही हाल है। और अगर हम इसकी समरी में जाते हैं तो 10 रुपए की ईपीएस थी, 10 रुपये 75 पैसे की लास्ट ईयर में, अब वो -1 रुपये 11 पैसे में चली गई है।
इंडस का जो है वो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा आया है। 53% का जो है आपको देखने का मिला है डिक्रीज इसमें अपना ईपीएस में, और 50 रुपये पर शेयर जो है इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। और इंडस मोटर्स जो है, अगर हम इसका देखते हैं फाइनेंशियल 2024 का, तो 191 रुपए की जो थी इसकी ईपीएस थी, अभी वो बढ़ के 292.74 रुपए की हो गई है ईपीएस। तो यानी 53% तकरीबन जो है इसमें इंक्रीज है प्राइस में। और अगर हम इसके अर्निंग्स देखते हैं तो तकरीबन तकरीबन जो है 53% का ये ओवरऑल इंक्रीज है। बाकी भी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। इसके बाद बीओपी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने जो है वो एक मूव दिखाया है, और इसका प्रॉफिट जो है 35% जो है वो अप हुए हैं। और इसने कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। इसने कम प्राइस में 1 रुपए का डिविडेंड जो है वो बड़ा मायने रखता है। इसकी ईपीएस थी लास्ट ईयर की 1 रुपए 44 पैसे, और अभी 1 रुपए 98 पैसे, यानी 37%, 37.5% जो है ईपीएस इसकी बढ़ गई हुई है। अच्छा जी, एसएसजीसी का रिजल्ट जो है इसको रिव्यू कर लेते हैं। कंपनी ने 7 बिलियन जो है इस बार अपना प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया है। और अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 7 बिलियन है, और अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो वो 6.50 बिलियन था। 6.5 बिलियन से 7 बिलियन, तकरीबन 8.47% का जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। हाँ, कंपनी ने डिविडेंड कोई भी नहीं अनाउंस किया, लेकिन ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस को वो काफ़ी अच्छी रही है। ईपीएस देखते हैं 7 रुपए 38 पैसे से बढ़कर 8 रुपए तक जो है इसकी ईपीएस चली गई, तो तकरीबन 8.5% का जो है इसमें इंक्रीज देखा गया है। ये हो गया जी हमारा आज का न्यूज़ सेगमेंट और रिजल्ट सेगमेंट। अच्छा जी, आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंडेक्स को एनालिसिस करके देखते हैं, वो भी ग्राफ के ऊपर के इंडेक्स क्या कह रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे अपना जो है वो चार्ट लोड करता हूँ, सरमाया KSE 100, आज मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था, तो ये जी चार्ट ओपन हो गया। अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो आज जो है वो मार्केट ने, जैसे मैं पिछले 2-3 दिनों से कह रहा था कि मार्केट का जो है वो सस्टेन करना 1,47,500 से ऊपर वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 15 मिनट की ग्राफ में ही क्यों ना करे। तो आज की जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 1,48,500 का जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस करके ऊपर दी है, बल्कि 148 1,48,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको मार्केट ने सिर्फ तोड़ा ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जाके जो है 600 पॉइंट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब पहले अगर हम थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे जूम इन करूँ तो ये जो है मार्केट ने एक चैनल बना लिया था, और मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लग गई थी 27 अगस्त से। अगर हम देखते हैं तो ये 27 अगस्त को इसने अपना ये पहला रेजिस्टेंस जो था 1,48,500, ये सपोर्ट जो था इसको तोड़ा। उसके बाद जो है वो अपना दूसरा सपोर्ट तोड़ा 1,47,500 का, और उसके बाद जो है वो मार्केट इसी चैनल को अंदर जो है ट्रेड करने लग गई 1,45,46,000 से लेकर 1,47,500। ये 1500 पॉइंट का क्वेश्चन था, इसके अंदर ट्रेड करी थी। और आज जो है वो मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था 1,48,000 का, सिर्फ उसको तोड़ा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर जाके जो है वो ट्रेड भी करवाया और क्लोजिंग भी दी। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बड़े जरूरी है कि मार्केट का अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, जो ऑल टाइम हाई था वो ये 1,51,000 समथिंग का। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट देना वो बहुत बहुत जो है वो कह लें कि पॉजिटिव इसको देखा जा सकता है। और आप यहाँ पे साथ में वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ये तकरीबन जो है, अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो 200 प्लस जो है मिलियन वॉल्यूम्स है, उसके साथ मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट जो है वो 1,48,000 का इंडेक्स भी टूट चुका हुआ है। अब यहाँ से आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो बन रहा है साइकोलॉजिकल बैरियर जो है अगला, वो 1,49,500 का बन रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि वो लोग जो अभी यहाँ से ये बात करेंगे कि जब मार्केट ने 1,48,000 फिर तोड़ दिया और फिर दोबारा अपना हाई लगाने जा रही है 1,60,65,000 70,000 का, तो उसके ऊपर आपने कान नहीं धरने हैं, आपने सिर्फ मार्केट के लेवल देखने हैं। अब 1,49,500 अगर हम देखते हैं ना, तो ये मार्केट का अभी बैरियर बन रहा है। तो अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है फर्दर, तो फिर हम अगला जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 151 की तरफ दोबारा जा सकती है।
और 149 को अगर तोड़ती है तो, लेकिन 149 500 जो है वो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बन गया हुआ अभी रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये है कि मार्केट के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है, वॉल्यूम भी अच्छे आए हैं, न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं, रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर आ रहे हैं कंपनीज के। तो इन सब को जो अगर हम देखते हैं तो मार्केट में इस टाइम पोटेंशियल है। और ये छोटे मोटे जो लेवल्स अभी रह गए हैं 1,49,500 का, इसको ब्रेक करके आराम से जो है वो जा सकती है ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता जाऊँ कि हम लोगों ने जो है वो ट्रेडिंग इंडेक्स में नहीं करनी होती, कंपनीज के शेयर में करनी होती है। तो हमारा इंडेक्स के साथ सिर्फ इतना कंसर्न है कि इंडेक्स जो है तो वो ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें कुशन मिलेगा, हमारे सेक्टर अगर जो बड़े सेक्टर हैं जिनका इंडेक्स में वेट है वो भी बढ़ेंगे, तो वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। हमने जब भी ट्रेड लेनी है वो कंपनी के स्पेसिफिक कंपनी के चार्ट को एनालिसिस करके लेनी है, ना कि इंडेक्स को एनालिसिस करके लेनी होती है। तो वो हम कर रहे होते हैं, हमारे स्विंग कॉल्स जो है वो प्रॉपर क्लाइंट्स को मिल रही होती हैं। आज भी जो है मुख्तलिफ हमने कॉल शेयर की हैं। तो इस तरह से करके जो है इंडेक्स का जो आज का सारा रिव्यू था। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कंसर्न है स्टॉक मार्केट को लेकर के, या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या आप जो है अपना हमारे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसके ऊपर रब्ता करके हमसे सारी चीज़ों की क्लैरिटी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज़।